जैसा कि दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि मैं आपको जो मेरा घर है खुद का वो दिखाने वाला हूँ। तो ये मेरा जो घर है वो खुद का है। देख लें, आप देख सकते हैं कि ये मेरा घर है और ये मेरे घर के बाजू से एक रोड गया हुआ है और एक रोड इधर गया हुआ है और एक रोड इधर गया हुआ है और ये मेरे घर के आगे पूरा खाली ज़मीन है। और ये मेरा घर है पूरा। एक ये घर है और एक ये वाला घर है। इस वाले घर में प्लास्टर हुआ है और ये वाले घर में प्लास्टर नहीं हुआ है। अभी इस घर में प्लास्टर कराएंगे कुछ समय के बाद आकर के। और ये जो आपको कल दिख रहा है ये सरकारी कल है। यहाँ पे पूरे गांव की आदमी जो है आके इधर ही पीने का पानी दे करके जाते हैं और जो थोड़े बुजुर्ग लोग हैं वो आकर के यहाँ पे नहाते हैं, क्योंकि ये इसमें जो पानी आता है वो थोड़ा अच्छा पूरा मीठा पानी आता है। और जो दूसरे वाला है उसमें उतना अच्छा पानी नहीं आता है, क्योंकि वो बहुत पुराने समय से वो कल जो गड्ढा करके उसमें किया जाता है बहुत पुराने समय का है, तो उसमें पानी उतना बरोबर फ्रेश नहीं आता। लेकिन इसमें थोड़ा पानी फ्रेश आता है, अभी पीने लायक अच्छा खासा। और ये मेरे घर के आगे से ये रोड गया है, लेकिन अभी रोड बना नहीं है, अभी ये रोड बनने में कुछ समय टाइम है। और ये मेरे आगे का पूरा ये ज़मीन है ना, पूरा आवासी ज़मीन है। ये ज़मीन किसी का नहीं है। वहाँ से वो जो पेड़ दिख रहा है बड़ा वाला, वहाँ से जो वो दूसरे लोग का ज़मीन है। जो आगे आपको ज़मीन दिख रहा है ये ज़मीन किसी का नहीं है, लेकिन इस ज़मीन के लिए बहुत लोग पड़े हैं पीछे। कोई बोलता है ये मेरा ज़मीन है, कोई बोलता है ये उसका ज़मीन है, लेकिन रियल में क्या होता है, जिसके घर के आगे होता है ये ज़मीन उसकी होती है। और ज़मीन कितनी बड़ी है आपको दिखाता हूँ बराबर। यहाँ से लेकर के वो जो दिख रहा है ना, जो गोबर का रखा गया है, उसका नाम मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, वहाँ से लेकर के और वो जो पेड़ दिख रहा है आपको, वो वाला पेड़ बड़ा वाला, वहाँ तक। और ये यहाँ से जो खंभा गाड़ा गया है यहाँ तक कि इतनी ज़मीन किसी की नहीं है, लेकिन इस ज़मीन के पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं। और वो गांव को तो आपको पता ही है, एकदम जहाँ तक देखो खेती खेत दिखेगा। देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, जहाँ तक देख रहे हैं आप खेती खेत दिख रहा होगा। बचपन में आकर के मेजरी खेला करता था, लेकिन अभी टाइम नहीं मिलता है रहने का। अभी तो मैं बाहर रहता हूँ, यहाँ पे कभी कभार 1-2 साल में आ जाता हूँ तो आ जाता हूँ। अभी मैं खुद 3 साल के बाद इधर आया हूँ, तो थोड़ा यादों के लिए अपने ये मैं बना के जा रहा हूँ कि याद रहेगा। पता नहीं कब आऊँगा, 1 साल के बाद आऊँ, 2 साल के बाद आऊँ, 3 साल के बाद आऊँ। और ये जो मेरा घर है उतना खास घर नहीं है, तो भी रहने लायक तो अच्छा खासा घर है ही है। इसमें 2 फैमिली आराम से रह लेगी, क्योंकि ये आपको दिखाता हूँ बरोबर घर में। ये देखिए ऐसा मेरा घर है आगे से पूरा। ये इसका सीढ़ी अलग है, इसका सीढ़ी अलग है, लेकिन दोनों घर का जो कल है वो सेम है, वो एक ही कल दिया गया है। और वो जो आपको आगे दिख रहा है ये तुलसी का पेड़ है, जो कि मेरे जो चाचा चाची हैं वो आकर के सुबह सुबह इसी तुलसी के पेड़ का पूजा करते हैं, मतलब तुलसी के पौधे का पूजा करते हैं। और मेरे लिए सबसे बेकार बात ये है कि मेरे घर के आगे जो कि बोलते हैं ना, जो यहाँ पर रहते हैं उनके घर के आगे एक पेड़ होता है। कोई भी एक पेड़ होता है, आम का होता है, चाहे मान लो कोई फूल वूल का, नींबू का पेड़ होता है। मेरे घर के आगे मेरा एक भी पेड़ नहीं लगा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, इसीलिए एक भी पेड़ नहीं। अगर मैं भी यहाँ पर रहता तो 1 न 2 जरूर यहाँ पे आम का पेड़ लगा होता, अमरूद का लगा होता, यहाँ पर रहता तो मैं भी खाता। लेकिन अभी दिख रहा है कि आगे एक पेड़ लगा के रखे हैं मेरे चाचा, वो भी कुछ समय में नहीं 2-3 साल में तो बड़ा हो ही जाएगा। देखते हैं ये कौन सा पेड़ निकलता है। और एक ये बाजू में एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ है, ये है नीम का पेड़, ये नीम का पेड़ है। और आगे देख ही सकते हैं यहाँ पे लोग आकर के अपनी बकरी को चराते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में घास वास उगते रहता है, क्योंकि बाजू में इसके तालाब है। शायद तालाब आपको दिख जाए, मैं दिखाता हूँ आपको। तालाब भी हो रहा है, एक बाजू में तालाब है, इसीलिए यहाँ पे घास हमेशा ऊपर उगते रहता है। इधर कोई दिक्कत नहीं है।
अभी मैं दोस्तों आ चुका हूँ अपने छत के ऊपर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा ऊपर से नीचे तक का नज़ारा। तो ये आप देख रहे हैं कुछ समय पहले बारिश हुआ था तो पूरा गीला गीला है और यहाँ पे धान पसारा गया है। थोड़ा इधर है और थोड़ा उधर है और थोड़ा बाजू में भी धान पसारा गया है। धान को सूखे कुछ ज़्यादा समय हो चुका है, इसलिए धान को इकट्ठा किए जा रहा है। और ये है पूरा जो जहाँ तक आपको दिख रहा है पूरा खेत दिख रहा है, दूसरा कुछ नहीं आपको दिखने वाला। और ये जो है थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको तालाब दिखेगा, जो पूरे गांव का पानी उसी तालाब में जाता है। और ये पूरा पेड़ दिख रहा है ऊपर से नीचे तक। और ऊपर जो सूरज की किरणें नीचे आ रही हैं वो तो कुछ अलग ही दिख रहा है। और यहाँ पे जो क्या है कि मान लो कि यहाँ पे इस समय कोई नहीं रहता है, बस मेरे चाचा और चाची रहते हैं। वो भी उनका घर अलग है और मेरा घर है अलग है। और हम लोग क्या है कि हमेशा बाहर रहते हैं, ये घर मेरा हमेशा बंद रहता है। तो घर में इतना, जैसे कि अभी हम घर में आए थे ना तो बहुत धूल हो गया था। तो धूल को साफ़ करते करते हमें कम से कम 1 घंटा लग गया। लेकिन 1 घंटा लगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो भी हमने अपने रूम को पूरा व्यवस्थित बोलते हैं ना, हमने अपने रूम को साफ़ किया, पूरा क्लीन किया। लेकिन मान लो कि रूम साफ़ करते करते इतना धूल उड़ा कि हमारा पूरा कपड़ा ख़राब हो गया है और पूरा चेहरा ख़राब हो गया। मैंने वापस गया, अपना चेहरा धोया